नर्मदापुरम प्रूफ रेंज विस्तार के विरोध में 50 गांवों के आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर हक अधिकार यात्रा में शामिल हुए। आदिवासी समुदाय जल, जंगल और जमीन के अधिकार की रक्षा को लेकर बुधवार को रैली निकालने बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं एवं लोग नर्मदापुरम पहुंचे। सीपी प्रूफ रेंज ताकू विस्तार के विरोध में आदिवासी संगठन ने गुप्ता ग्राउंड से लेकर कलेक्ट्रेट तक अधिकार यात्रा रैली निकाली गई है। आंदोलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में आदिवासियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रूफ रेंज विस्तार योजना के खिलाफ प्रस्ताव पिछले दिनों गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर केसला क्षेत्र के 12 से अधिक गांव की ग्राम सभाओं में ताकू प्रूफ रेंज विस्तार योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए थे। इटारसी स्थित केंद्रीय परीक्षण संस्थान सीपीई का ताकू में प्रूफ रेंज है। यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गोले और अन्य उत्पादों की टेस्टिंग होती है। यहाँ रेंज 55 साल पुरानी, अब इसे विस्तार देने का प्रस्ताव है, जिसमें आसपास की ग्रामीण भूमि रेंज क्षेत्र में शामिल होगी। देखिए, ऐसा है कि आपको मालूम होगा कि पूर्व रेंज विस्तार के नाम पर अभी भारत सरकार का जो मंत्रालय होता है, उसका एक कमांडेंट होता है, वो सीपी में है। उनके माध्यम से 23 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया। उसमें ये कहा गया कि जो होशंगाबाद के 16 गांव और 33 गांव उन्होंने बताया है कि ये सारे गांव को सर्वे किया जाएगा। कहने का मतलब है कि उनका कहना है कि इसका विस्तार होना है। विस्तार होने का मतलब विस्तार होना है गांव का, तभी तो विस्तार होगा। तो इस तरह से वो लोग ने पत्र व्यवहार किया है, जिससे अभी आज हम लोग आए थे, राष्ट्रपति महामहिम को उनके नाम ज्ञापन दिया है। हमने ये कहा है कि हम लोगों को अब उजाड़ना बंद करो। अभी जो बैतूल जिले के उसके 33 गांव है, 16 गांव होशंगाबाद के हैं, इसके पहले भी 26 गांव उसमें उजाड़े गए। तो अब हम दोबारा उजाड़ना नहीं चाहते। आज हम लोग बोल के जा रहे हैं, और नहीं तो पहले भी इतने लोग उनका आज तक ढंग से पुनर्वास नहीं हुआ है। तो इसलिए हमारा कहना है सरकारों से और प्रशासन से कि जो प्रस्ताव आपने लिया है वो प्रस्ताव तत्काल वापस ले, नहीं तो लोगों के सामने लड़ने के सिवाय कुछ है नहीं है। क्योंकि पहले भी लोग लड़ते लड़ते मर गए, अभी भी हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। मगर हमारे जनप्रतिनिधियों से भी ये कहना है कि यहाँ का जो सांसद है, जो दर्शन सिंह चौधरी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक प्रस्ताव भेजा है। ये बिल्कुल गलत बात है। वो प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, तगड़ा विरोध करेंगे। अभी हम बोल के जा रहे हैं, और जरूरत पड़े तो हम उनको गांव में घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमने आपको वोट देकर सरकार भेजा, आपकी दिल्ली सरकार, भोपाल सरकार बनवाई है। तो आप गांव उखाड़ने के लिए थोड़ी बनवाई है। हम गांव को बेहतर सुधारने के लिए, किसानों को बेहतर व्यवस्था सुधारने के लिए इसलिए उनको बनाया है। तो आज हम लोग कम से कम 50 गाँव, 60 गाँव, 70 गाँव के लोग आए, 3 जिला से आए, बैतूल से, हरदा से, होशंगाबाद से आए हैं हम लोग। आज हम अपना नाराजगी व्यक्त करके जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि आज नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अगर प्रशासन हल्के में लेता है तो कल दिक्कत बढ़ जाएगी। हम बातें अब कांग्रेस से पूछिए, अब उनने किसको समर्थन किया हमको नहीं मालूम, उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं हमको उसके बारे में नहीं मालूम। उनको तो पहले मुद्दा उठाना चाहिए। वो विपक्ष में है, वो कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, हमको तो पहले नहीं पड़ता। तो उनको पूछिए ना कि आप क्या कर रहे हैं, कि दूसरे गरीब लोग आकर रोड में आ गए हैं और आप विपक्ष में हैं, बड़ा दावा ठोकते हैं। तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उनसे पूछिए, अभी आए हैं कि नेता लोग बहुत सारे, उनसे पूछिए ना आपका क्या कहना है। अरे भाई, जो जनप्रतिनिधि है जैसे सत्तरसन सिंह चौधरी जी है, किरण सिंह वर्मा जी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर बैठ के गांव को उखाड़ने का प्रस्ताव बना रहे। आप कह रहे हैं कि देश की रक्षा की बात कर रहे हैं। अरे देश की रक्षा कैसे होता है? क्या गरीब लोगों को उजाड़ के, बर्बाद करके, उनको खत्म करके, उनके जंगल खत्म करके क्या आप देश की रक्षा करेंगे? कैसे होता है देश की रक्षा? यह गलत बात है कि आप सुरक्षा के नाम पर गरीबों को बार बार उजाड़ना। शेर पालने के नाम 50 गाँव उजाड़ दिया आपने, तो बाद में आपने चम्बल गाँव उजाड़ दिया, आपने पूर्व आंडस फैक्ट्री में आपने 9 गाँव उजाड़ दिए। कितने गाँव उजाड़ेंगे आप? और बैतूल जिला में भी आप उजाड़ेंगे, हरदा में भी आप उजाड़ेंगे, सारे मध्य प्रदेश में आप उजाड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग। कहाँ जाएंगे पूरे आदिवासी लोग? कहाँ जाएंगे? ये यहाँ पर अपने जिले में ताकू रेंज के लिए जो गांव विस्थापित करने की प्रक्रिया उनके द्वारा कहा जाता था, कथित प्रक्रिया जो प्रारंभ की जा रही है, ये उनकी मांग है कि हमारे गांव का विस्थापन नहीं किया जाए और हम लोग यथावत उसी गांव में रहे। तो करीब जो है 49 गांव अपने बैतूल और होशंगाबाद जिले के, नर्मदापुरम जिले के शामिल हैं। वहाँ के अपने सभी भाई बंधु और ये लोग आए थे, उनके द्वारा यही मांग की जा रही है कि विस्थापन की प्रक्रिया रोकी जाए और शासन स्तर तक उनकी मांग रखी जाए। जो भी ज्ञापन उनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम दिया गया है, इसको हम लोग संबंधित को भी भेजेंगे और उसके संबंध में बैठ करके उनसे बातचीत करके आपस में कार्रवाई करेंगे। वो प्रूफ रेंज के विस्तार के लिए विस्थापन की कार्रवाई उनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रारंभ की गई है, लेकिन मेरी जानकारी में अभी तक कोई कार्रवाई अपने जिला प्रशासन की तरफ से प्रारंभ नहीं की गई है।
जब भी कार्रवाई कोई अगर की जाएगी तो जो गांव के जो हमारे जो भाई बंधु हैं, निवासी हैं, उनसे चर्चा करने के उपरांत और उनकी सहमति के उपरांत ही कोई कार्रवाई की जाएगी। सर, सिवनी मालवा क्षेत्र में जो मोरन गंजाल परियोजना है उसको लेकर के भी विरोध। अब मैं चूंकि इस जिले में नवीन पदस्थ हुआ, उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं, आपकी संज्ञान में लाया है, मैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करके बता पाऊंगा। समय रिटर्न्स के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कुराश एवं जूडो में जीते पदक। हाल ही में इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय शालेय कुराश प्रतियोगिता में समय रिटर्न्स विद्यालय के खिलाड़ियों ने मेडल जीतकर उपलब्धि अर्जित की है, जिसमें चारू शीशम, रजत, सुहानी शर्मा, पूर्वी यादव, जीशा गुप्ता, सताक्षी दीक्षित, अनिरुद्ध विश्वास, नमन भदौरिया ने कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अलावा गुना में आयोजित हुई शाला जूडो प्रतियोगिता में पूर्वी यादव, विनय आशे ने कांस्य पदक अर्जित किया है। इस उपलब्धि पर समय रिटर्न्स विद्यालय संचालन समिति प्राचार्य प्रेरणा रावत, आर.के. सिंह, राजेंद्र रघुवंशी, विक्रांत खपरिया, सचिन खपरिया, कोच वैशाली तिवारी, विनोद साहू, सुमित यादव, उमेश संतोर ने हर्ष व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। पूरे प्रदेश सहित नर्मदापुरम में भी कैंडल मार्च निकालकर नवजात शिशुओं को दी गई श्रद्धांजलि। नगर कांग्रेस ने छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से हुई नवजात शिशुओं के दुखद निधन पर नगर कांग्रेस ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरजा शंकर शर्मा ने नेतृत्व में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्थानीय सतरास्ता से लेकर इंदिरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया एवं मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समस्त कांग्रेस जनों द्वारा इस घटना के विरुद्ध में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की गई। कैंडल मार्च में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक गिरजा शंकर वर्मा, गोपाल मलैया, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, अनोखी राजौरिया, महेश शर्मा, महेश पांडे, अजय सैनी, कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कैंडल मार्च निकाला गया है, किस तरह से? देखिए, पूरे प्रदेश को बल्कि पूरे देश को और ज़्यादा कहें तो दुनिया भर में ये खबर फैली हुई है कि हमारे छिंदवाड़ा में बैतूल के और आसपास के मिला के लगभग 20 बच्चे इस सिस्टम के क्रूरता की भेंट चल रहे हैं। उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और बच्चों का जिस तरह से बलिदान दिया गया है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज यहाँ नगर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला था। ये कैंडल मार्च मध्य प्रदेश की कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में निकाल रही है और हम आशा करते हैं कि ये जो सिस्टम पूरी तरह से संवेदनहीन हो गया है उसको कुछ अपनी जिम्मेदारी महसूस हो। इस प्रदेश के लोग स्वास्थ्य का जो सिस्टम है इसके भरोसे हैं, विशेष तौर पर गरीब वर्ग, कमज़ोर आय वर्ग इसके भरोसे ज़्यादा चलता है और इस तरह से मौत की दवाइयाँ जो बांटी जा रही हैं ये सिस्टम के मुँह पर कालिक होने वाला है और सिस्टम जागृत और उन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना जुड़े, इसलिए हम लोगों ने आगे कैंडल मार्च किया। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? उस पर कार्रवाई तो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नहीं करना चाहिए। अब ये समय क्योंकि कड़ी भाषा बोलने का नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार के पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि तमिलनाडु की एक कंपनी तो तुरंत वहाँ की सरकार ने बंद करवा दी थी, वहाँ का संचालक भागा भागा फिर रहा है, लेकिन गुजरात की 2 और कंपनियों पर भी आरोप है, उनके खिलाफ ना केंद्र सरकार, ना मध्य प्रदेश सरकार, ना गुजरात की सरकार कुछ कर रही है। ये पत्थर दिल होने का बहुत बड़ा सबूत